हे वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिवम और आप जुड़े हुए हैं jhenrymaths.com के साथ। आज हम एक मैथ के नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। शुरुआती टॉपिक है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस पूरे टॉपिक को या पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और सभी को अच्छे से समझ में आएगा ऐसी उम्मीद है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी jhenrymaths.com यानी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना न भूलें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम बात करेंगे संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति एक्चुअल में हमें पहले तो ये पता होना चाहिए होती क्या है। एक्चुअल में पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए वो बाद की बात है, एक्चुअल में होना चाहिए। अब बात करते हैं भी संख्या पद्धति, भाई ये बनाई किसने है और क्या हो गया और ये क्या झमेला है। संख्या पद्धति ऐसी प्रणाली है या ऐसी बात ही है, ये समझ लीजिए, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। जैसे कि हम बात करेंगे कि हमारे घर पे 2 कार, 1 मोटरसाइकिल, क्योंकि हमारी इस उम्र के अंदर फेंकने की बड़ी तकड़ी वाली आदत होती है और फेंकना ज़रूरी हो जाता है। और फेंकने के लिए हमें अपने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को बोलना पड़ता है कि हमारे घर 2 गाड़ियां हैं, 1 बंगलो है, 2 मोटरसाइकिल है, 5-10 मजदूर हैं और 50 किले ज़मीन है। इस सभी फेंकने के तौर में हम देखेंगे कि सभी चीज़ों की हम एक गिनती बना रहे हैं, यानी एक संख्या जो उस चीज़ की पहचान हो। आपके पास 2 कार है, वो प्रॉब्लम आपके दोस्त की होगी कि आपके पास है या नहीं है, उसे समझने में देरी होगी या रियल में आपके पास होगी। लेकिन 2 का मतलब है आपके पास 2 कार है, यानी नंबर ऑफ कार्स इज 2, इट इज़ नंबर। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर हर वो चीज़ जो आप अपने घर में आस पड़ोस में सुनेंगे, किसी ना किसी माध्यम से बोल देंगे। जैसे आप अभी दिवाली के ऊपर पटाखे लेके आए और आपने बोल दिया भाई 750 के पटाखे हैं, ये भी एक नंबर है कि आपने 750 रुपये लगाए हैं और 750 यानी 750 एक नंबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम संख्या पद्धति यानी संख्या को समझ चुके हैं। या एक और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। स्कूल में जाते हैं, स्कूल में लाइन बनाई होती है सभी स्टूडेंट्स की और लाइन के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि हाँ भाई पीछे से 5वां खड़ा हो जा, ये भी एक नंबर है। पीछे से 5वां, आगे से 10वां, यानी 1 to 20 तक की लाइन है। कुछ भी कर लीजिए, इट इज संख्या पद्धति, इसे हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद यही है। अब आगे बात करते हैं। इसका बेसमेंट जो है प्राकृतिक संख्या से शुरू होता है। अगर इस बेसमेंट को समझ लोगे तो आपको सब कुछ समझ में। प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, फिर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, और इसके बाद में एक और भी संख्या होती है सह अभाज्य संख्या, जिसके बारे में हम बता देंगे। ओके ओके, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स, जिसे डिनोट किया जाता है एन के द्वारा। कौन सी होती है? अब हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति या गिनती का रूप जो है हम हमेशा ही स्टार्टिंग में 0 से शुरू नहीं करते, हम शुरू करते हैं 1 से। आपको कभी बोला जाए कि भाई गिनती सुना दे भाई, तो आप ये नहीं बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6, नहीं, आप स्टार्टिंग करेंगे 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह, आगे जितने भी नंबर्स आएंगे। जब भी आप गिनती की शुरुआत करते हो वो नेचुरली करते हो, किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं कहा कि आप 1 से ही शुरू करेंगे, नेचुरली करते हो। तो नेचुरली मतलब नेचुरल संख्या जो है, वो जो गिनती हम गाते हैं, बहुत बताते हैं, बोलते हैं, वो 1 से करते हैं शुरू, और इसी टाइप की संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या, प्रकृति द्वारा हमें दी गई आदत के हिसाब से वो होती है 1 2 3, 1 2 3 4 5 है, और जितनी भी संख्या इन्फिनिटी तक आएगी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अपरिभाषित, यानी जितनी भी संख्या आएगी, n तक, m तक, k तक, फलाना ढिमका, आप कितना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसका नेक्स्ट स्टेप है। जैसे कि आप फर्स्ट क्लास से सेकंड में जाते हैं, सेकंड से थर्ड में जाते हैं, थर्ड से फोर्थ में जाते हैं, उसी हिसाब से पूर्ण संख्या एक नेक्स्ट स्टेप है। भी नेचुरल संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट कर दी। उसके बाद में हमारे आर्यभट्ट ने बताते हैं, या उससे पहले भी इतिहास गवाह है कि हनुमान चालीसा के अंदर भी 0 की गणना है। और राम मंदिर, जो सबसे पुराना राम मंदिर है, उसकी प्लेस मुझे नहीं पता है कहाँ है, वहाँ पे भी 0 का साइन बनाया हुआ है बिल्डिंग के ऊपर। तो वो तो एक कहानियाँ हैं, वो आप YouTube पे सीख सकते हैं कि 0 की खोज किसने की और 0 का इतिहास कहाँ कहाँ पाया गया है, पुराना इतिहास, वो तो एक सर्च पॉइंट है।
अब इसमें चेंज हो गया भाई, प्राकृतिक संख्या, हमारी प्राकृतिक आदत से बनी हुई संख्या के बाद में इसमें जोड़ तोड़ करने के बाद पता चला भी आर्यभट्ट जी ने एक और बात कह दी भी 0 से संख्या स्टार्ट हो गई, सो ऑन, जितनी भी n तक आएगी संख्या। पूर्ण संख्या यानी ओल नंबर को W से डिनोट किया जाता है, यानी W बराबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें ऐड हो गया 0, देखो प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा, पूर्ण संख्या यानी उसके बाद में उसमें चेंजेस की गई है। हम अपने तौर से याद करने का एक आसान तरीका अपनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और ये और भी इजी है। अब यार, अब इसने बोल दिया कि ठीक है भैया नेचुरल 1 से शुरू है, ऑल नंबर 0 से शुरू है, बट मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, मेरा भी वोट होना चाहिए। अब इसने एक बात बोल दी कि इंटीजर वो संख्या है जिसमें 0 भी है, पॉजिटिव संख्याएं हैं, नेगेटिव संख्याएं भी है, मतलब संख्याओं का कोई भी रूप इसने नहीं छोड़ा। इसने बोल दिया भी जितने भी नंबर है ना वो सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर है। चाहे भाई तेरे पॉजिटिव यानी प्राकृतिक संख्या भी है, चाहे पूर्ण संख्या यानी 0 को ऐड कर दो, चाहे इसे नेगेटिव कर दो, कुछ भी कर दो, इसको गुणा कर दो, भाग कर दो, फलाना कर दो, धिमका कर दो, क्या होगा, वो इंटीजर होगा। इंटीजर आर आई इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 एंड ये चलता जाएगा और इधर से भी ये चलता जाएगा। इसने ये कह दिया पूर्णांक संख्या ने, इंटीजर ने, कि भाई माइनस भी मुझ में लीन है, प्लस भी मुझ में लीन है और 0 भी मुझ में लीन है। जैसे देवों के देव महादेव देव बोलते हैं कि ब्रह्मा भी मैं, विष्णु भी मैं, उसी टाइप से भी माइनस भी मैं, प्लस भी मैं और 0 भी मैं। आ जाओ के मैदान में आ जाओ। इन दोनों को मैदान में कौन ले आया, पूर्णांक संख्या। क्लियर होगा। ये ऐसे तरीका है, भूलेंगे नहीं आप, और भूलेंगे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। नेक्स्ट स्टेप, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स को हमने नेगेटिव रूप में, पॉजिटिव रूप में लिख लिया। अब यहां पे पॉजिटिव लिख देते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, नेगेटिव लिख देते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जितनी भी संख्याएं हैं। क्लियर है? उम्मीद है कि क्लियर है। नेक्स्ट है, अब इसने बोल दिया भी भाई तुमने तो कुछ भी कर लिया, तुम्हारा विचार, मेरा विचार एक अलग है, मैं तो अलग ही रहना चाहता हूं, मैं हूं सम संख्या। जिस प्रकार से कहते हैं ना कि मैं हूं शक्तिमान और कहीं किल्विस है, लेकिन यहां पे शक्तिमान भैया का कहना है कि मैं इवन संख्या हूं और मेरी एक ही निशानी है कि मैं सिर्फ 2 से ही भाग जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 से भाग नहीं जाएगी। इवन संख्याएं वो संख्या ही होती है जो इवन से ही भाग जाती है। 2 का एग्जाम्पल इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो छोटी सी छोटी संख्या है इवन की, यानी इवन नंबर वो होते हैं जो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे संख्या चलती है। अब इसने कह दिया भाई मेरी एक ही पहचान है, सबका विकास भी होगा, कि 2 से ही भाग जाऊंगा मैं। यानी कोई भी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 16 ले लो, 16 मानते हैं कि 4 से भी भाग जाता है, 8 से भी भाग जाता है, 16 से भी भाग जाता है, लेकिन सबसे छोटी इवन नंबर यानी 2 से तो भाग जाए ही जाएगी। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 2 से भाग जाए वो सम संख्या है। ठीक है, अब सम संख्या की इस बात को सुनकर विषम संख्या को बुरा लग गया और बोला कि तेरे से न जाने वाली संख्या भाग न जाने वाली संख्या जो होगी वो मैं हूंगा और मुझ में वो सब लीन होगा जो तेरे पास नहीं होगा। यानी 1 3 5 7 9 11 ऐसे से जो भी संख्याएं चलेगी। विषम संख्याएं डियर स्टूडेंट्स वो संख्याएं होती है जो 2 से भाग न जाए। 2 से भाग न जाने वाली संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, अभाज्य संख्याएं। अब देखो, जब शर्तें लगी रही है, जब पंचायतें बन ही रही है, तो क्यों ना हम भी अपना थोड़ा सा देख लेते हैं भी कितने वोट हमारे पीछे है। अभाज्य संख्या कहता है कि मैं वो हूं जो तुम सबको समझ में नहीं आएगा, जैसे आप लोगों को नहीं आता, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, विषम संख्या को ही अभाज्य संख्या मान लेते हैं, बट एक्चुअल आप गलत होते हैं। इसने बोला कि तुम दोनों की इतनी हिम्मत, चलो इनकी तो हो गई जो हो गई, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, यानी सम और विषम संख्या, कहता है कि तुम दोनों में से ऐसी संख्याएं उठाऊंगा कि तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा ये मेरी है या मेरी है, यानी ये हमारी है या इनकी है। कहने का मतलब अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो स्वयं से या फिर एक से ही भाग जाए।
यानी खुद से या एक से। जैसे कि पहली संख्या आती है 2, फिर आती है 3, फिर आती है 5, फिर आती है 7, फिर आती है 11। सम संख्या को इसने उठा लिया, बाकी सारी विषम संख्याओं को उठा लिया। इसने कह दिया भी समझ में नहीं आएगी, कहानी वैसे भी समझ में नहीं आ रही। अब इसमें आपको एक केस सूझ रहा होगा कि नो क्यों नहीं लिखा, यहां पे नो क्यों नहीं लिखा। नो ना लिखने का कारण ये है, देखिए आपको पता है 1 में 9 होता है, ठीक है, यानी 9 1 से भाग जाएगा, और 9 1 कम 9 होता है, 9 खुद से भी भाग जाएगा। लेकिन इसके अलावा सोचिए, हाँ 3 से भी भाग जाएगा, 3 3 9 होता है, तीसरी संख्या से भाग चला गया, यानी खुद से और 1 के अलावा किसी और संख्या से जो संख्या भाग जाए उससे भैया अभाज्य संख्या नहीं कहते। जो खुद से और किसी और से प्लस में 1 से भाग जाए वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स कहते हैं, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर की शुरुआत करते हैं और सभी क्या करेंगे, मेरे से पहले ही लिख देंगे 2 को, जो कि रोंग है भैया, रोंग है, मैं बता रहा हूं ना रोंग है, क्योंकि 2 जो है 2 जो है वो अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है। अब 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है। इसकी शुरुआत होगी 4 से, इसकी शुरुआत होगी 4 से, 4 6, इसके बाद 8, फिर 9, फिर 12, ऐसे संख्या की शुरुआत होगी। जो खुद से 1 से और इसके अलावा किसी अन्य से भाग जाए वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। और भाज्य संख्याएं में बहुत बच्चे मार खा जाते हैं, 2 को लिख देते हैं, और 2 को लिखने के बाद 4 ऑप्शन दिए होते हैं नवोदय के अंदर, और चारों ऑप्शन के अंदर फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले 2 लिख देगा, 2 लिखते ही तो हम कहानी खत्म ही कर देंगे। कैसे? क्योंकि हम सोचते हैं कि भाज्य संख्या तो वो होती है जो 2 से भाग जाए, क्योंकि यहां पे उलझन पड़ती है। सम विषम में और भाज्य और अभाज्य में कंफ्यूजन हो जाती है, मानता हूं, लेकिन आपका बेसमेंट कमजोर नहीं, कमजोर है, इसके कारण ये होता है, आपका बेस कमजोर है। जिस तरीके से मैंने आपको एक दांव पेच खेल के सिखाया है, अगर आप सीख लोगे तो आप कभी भी भाज्य अभाज्य विषम संख्या सम संख्या के बीच में भेद को लेकर कभी गलती नहीं करेंगे, ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट पे आते हैं, हमने 7 पार्ट कर लिए, 8th पार्ट है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अब कहते हैं कि ये नई चिड़िया आ गई। अब इसने कह दिया कि आप लोग जितना एक एक संख्या को लेके भागना है भाग लो, हम तो 2 संख्या वाले हैं, हम तो अलग ही हैं भैया। ये कहता है कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q फॉर्म के अंदर लिखी जाए। P/Q मतलब क्या क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स 1/2, 1/5, 2/3, ये P/Q फॉर्म है, P/Q फॉर्म है। आगे क्लियर होगी समझ में? यानी जो संख्या बटा में लिखते हैं ना वो P/Q फॉर्म है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या है, P/Q फॉर्म का भी एक केस है, बोलता है अभी ये जो नीचे Q होता है ना, यानी बटा में जो संख्या होती है, इसमें डियर स्टूडेंट्स 2 चीजें होती है। उन दोनों चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना। बहुत बार इधर उधर हुआ हूं मैं, क्योंकि मैं एक जगह खड़ के तो पढ़ा ही नहीं सकता, इधर उधर हिला हूं, तो एक जगह से पॉज करके ये सारी चीजें लिख लेना। जैसे कि इसमें बोला मैंने P/Q और Q वहां पे 0 ना हो, ये है क्या? इसका मतलब यही है, देखो बटा के अंदर 2 चीजें होती है, ऊपर जो होता है वो अंश होता है और नीचे जो होता है वो हर होता है। यानी हमेशा ही क्या लिखते हैं चीजों को, अंश बटा हर लिखते हैं। अब क्या होता है, ऊपर अगर 0 आ जाए, हर हमने 5 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम 0 कह सकते हैं। और इस 0 को हम 0/5 तो लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं। इससे तो हम बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन बटा में जब 0 आ जाता है ना, तब वो क्या हो जाता है, जैसे कि हमने ये लिख दिया 5/0 लिख दिया, इसका मतलब होता है अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा ना हो, जिसकी कोई परिभाषा ना हो। अब भाई जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, वहां हम क्या परिभाषा दे देंगे? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो काम सनी देओल भी नहीं कर सकते, उनके भी बस की बात नहीं है, धर्मेंद्र भी नहीं कर पाएंगे। आप ये मत कहना कि बाप को आगे लाओ, ठीक है। अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी, जो मैंने इन्फिनाइट दिखाया है ना, इसका मतलब अपरिभाषित होता है, यानी जिसकी कोई परिभाषा ही ना दे सके, जितने अनंत बोल सकते हैं, अनंत को n बोलते हैं, इन्फिनिटी नहीं बोलते, ठीक है। तो हर कभी भी 0 नहीं होगा,
अंश को 0 लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 0 के बटा में कुछ भी हो जाए। जैसे कि सबसे पहले एक संख्या लेते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में एक बात मानते हो आप, पॉजिटिव में 0 से लेकर सभी संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर मैं ये कह दूं कि 12 यानी 12, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। हम लिख सकते हैं 12 को 12/1। किसी भी संख्या के बटा में कुछ भी न हो उसे 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12/1 12 ही होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? 12 ही होता है। अब क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्याएं जो p/q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखी जाए, और जहां नीचे वाली यानी q जो संख्या है वो 0 न हो। डेफिनेशन अगर समझ में ना आए तो कोई और तरीका भी समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए कमेंट करने होते हैं भैया, कमेंट करने पड़ेंगे। कमेंट करोगे तो अलग अलग चीजें आपको बताई जाएगी। परिमेय संख्या के बाद में एक अलग केस आता है जिसे बोलते हैं अप्रमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में वर्डिंग याद होनी चाहिए आपको। अप्रमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर, अप्रमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब इसने कह दिया कि मैं तो बटा वाला हूं भाई, इसने कह दिया तू बटा वाला है ना, तो भी तेरे को अंदर ले लूंगा मैं। जिस चीज में जिसकी वैल्यू को पॉइंट के रूप में, रूट के रूप में सोल्व ही नहीं किया जा सकता, या जिसका दशमलव प्रसार चलता रहे, ऐसी संख्याओं को अप्रमेय संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया? मेरे को पता है लाडलों, नहीं आया। ठीक है, आपको मन में सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया, आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे 1/3 है, जब इसको सोल्व करेंगे ना, 3 भाग में 10। ठीक है, एक था दशमलव लिया तब 10 हो गया, फिर 3 3 9 होता है, फिर 1 बच गया, फिर 0 ली 3 3 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 ली 3 3 9। मतलब ये ऐसे चलता रहेगा, 0.3333 एंड चलता जाएगा। ऐसी संख्याएं जो होती है ना, जिनका पॉइंट भी सोल्व ना हो, वो संख्याएं क्या होती है? अप्रमेय संख्या होती है। जैसे कि √2 है, इसका सोल्व नहीं है, और जिसका सोल्यूशन नहीं होता वो क्या होती है? अप्रमेय संख्या। जैसे कि √4 है, इसे हम अप्रमेय संख्या नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तब कितना आ गया? 2 आ गया, एग्जैक्ट रूप में वैल्यू आ गई। ठीक है, इसे हम अप्रमेय संख्या नहीं कह सकते। देखिए, ये भेद आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब जरूरी नहीं है 0.33 वाली कोई भी संख्या है। जैसे 1/17 है, उसको सोल्व करके देखो आप कितना आता है। 1/19 है, उसको सोल्व करके देखो। ये क्या है? पॉइंट्स में चलती जाएगी चीजें, और पॉइंट्स में चलती जाएगी। ऐसी संख्याओं की पहचान कैसे करें वो भी देख लीजिए। जैसे कोई संख्या है, वो संख्या उसको भाग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए और यहाँ पे हमने x मान लिया, इसको भाग कर रहे हैं, ये पॉइंट के हिसाब से जा रही है। जैसे 1.347, उसके बाद वापस शुरू हो गया 347। इसका मतलब क्या है? ये 347 347 347 347 347 ऐसे चलती जाएगी। इसको हम खत्म कर देंगे कहाँ? 1.347 के ऊपर बार लगा के, कि ऐसा 347 347 आता जाएगा। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अप्रमेय संख्या। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? अप्रमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं यानी जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स वो होते हैं जिनमें मेल होता है प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या दोनों का। यानी चाहे वो सोल्व हो, चाहे ना हो, चाहे बटा में हो, चाहे कैसे भी हो, दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि ये संख्या, ये वास्तविक संख्या है, ये भी संख्या वास्तविक संख्या है, ये भी संख्या वास्तविक संख्या है, और p/q फॉर्म में 1/2 1/5 1/21 ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं है। सब विलीन हो जाता है वास्तविक संख्या के अंदर आने के बाद। जैसे कि जन्म हमें कोई और देवता देते हैं, जैसे हमारी मान्यताएं ये है कि जन्म देने का काम जो है ब्रह्मा का है, उसके बाद में विष्णु का ये काम है कि वो हमारे कष्ट को सुझाए, और उसके बाद शिव का काम है कि सभी की जो भी भस्म है या फिर अंत है वो उन्हीं के हाथों में। उसी प्रकार से वास्तविक संख्याओं में आके इसका अंत हो जाता है। संख्या पद्धति चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके रिलेटेड सारे प्रश्न जो है हमारी वेबसाइट पे दिए जाएंगे, कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।